हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो बेटा, जैसा कि कल हम लोगों ने धारिता का कॉन्सेप्ट कल सीखा था और हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र जो है ज्ञात किया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं संधारित्र क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, और साथ में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। फिर आपको बताएंगे आज हम धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कि संधारित्र क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, संधारित्र की तो याद रखिएगा इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक गोलीय चालक, कोई भी चालक ले किसी भी आकार में, और हम इसको आवेश दिए, मान लीजिए हमने इसे बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया। अब इस पर क्या होगा कि प्लस प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा ऐसे, और हम कह रहे हैं कि प्लस प्लस आवेश जो है एक समान रूप से इस पर हो जाएगा आपका वितरित। आपको निधि से इसमें कोई दो राय नहीं। इसको धन स्रोत से जोड़े हैं, पॉजिटिव स्रोत से, धन स्रोत से इसको हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो आप देखेंगे कि इस चालक में धन आवेश एकत्रित हो जाएगा और एक क्षमता तक ही ये आवेश जो होता है एकत्रित होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक गोलीय चालक की धारिता होती है। प्रत्येक गोलीय चालक की अपनी एक क्या होती है, धारिता होती है। अगर हम कोई अन्य चालक इसी के पास लें, मान लो इसकी धारिता हम करें 10 कूलाम की है, धारिता जो है 10 कूलाम की है, और इस पर हम लोग 10 कूलाम से ज्यादा आवेश धारण नहीं कर सकते। लेकिन आप कहेंगे मान लीजिए सर हम इस पर और अधिक आवेश धारण करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे 10 कूलाम से जैसे ही आवेश ज्यादा होगा, आप देखेंगे वो आवेश वायु में क्षरित हो जाएगा, वायु में नष्ट हो जाएगा। फिर हम क्या किए कि एक दूसरा चालक लेके आए, इस पर 10 कूलाम का आवेश है, क्षमता भी इसके 10 कूलाम को ग्रहण करने की है। फिर हम इस पर लेके आए दूसरा कोई आवेश, इसके पास कोई हम दूसरा चालक लेके आए और एकदम निकटवर्ती लाकर इसी के पैरेलल जो है लाकर के इसको रख दो। भैया हम कह रहे हैं कि ये जो चालक है बेटा वो है आपका उदासीन। ये जो चालक है वो उदासीन है। इसका मतलब हो गया इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश में होगा। आप जी सर, जैसे ही हम इसको इस वाले चालक के नजदीक लेके आएंगे, इस वाले चालक के नजदीक लेके आएंगे, अगर इसके सामने का सिरा आपका जो है प्लस है, तो इसके सामने वाला सिरा देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर, इस पे हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक और एकत्रित हो जाएगा आपका प्लस। अब होगा क्या कि यहाँ का प्लस जो प्रभाव है उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा माइनस, और एकदम निकटवर्ती रखें बेटा, याद रखना समांतर है। ये दूसरी चालक जो है, दूसरी वाली जो प्लेट है वो इसके समांतर है, प्लस आपका निकटवर्ती है, प्लस आपका क्या है, निकटवर्ती। समांतर है और क्या है, निकटवर्ती है। जब हम इसको इसके नजदीक लेके आएंगे, इसको एकदम इसके नजदीक लेके आएंगे, इसको एकदम इसके नजदीक लेके आएंगे, तो आप देखेंगे ये सभी मिल करके एक दूसरे का प्रभाव या एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो आप देखिएगा कि यहां का माइनस खत्म, इसका माइनस विलुप्त हो गया, और इस वाली प्लेट का इसका खत्म हो गया प्लस। बेटा इसी को इंडक्शन कहते हैं हम लोग, प्रेरण। ये आपका प्लस खत्म, हम कहें ठीक है। 10 कूलाम था, उसमें से हम कह रहे हैं 3 कूलाम खत्म हो गया, 3 कूलाम की जगह इधर खाली, तो 3 कूलाम का आवेश इस धन स्रोत से और आ जाएगा। तो हमने कह दिया भैया प्लस प्लस आवेश और आ जाएगा, हम कहे ठीक है। जैसे इसके नजदीक आपको देखेंगे आपका प्लस आवेश आया, सामने वाली प्लेट पर कुछ बचा हुआ अगर प्लस और माइनस है तो उसका माइनस पुनः जो है आप देखेंगे उसका माइनस आ जाएगा आपका आगे, उसका माइनस प्लस आ जाएगा आगे, और ये फिर से आप देखिएगा ये प्लस प्लस आवेश यहाँ पर एक समान रूप से हम कहें ठीक। अब आप देखो ये प्लस ये माइनस देख के मुस्कुराए, हम भी प्लस ये कह रहा है, हम भी माइनस है, तो दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे से पुनः जो है मिलकर के इधर के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, इधर माइनस वाला प्रभाव मिल करके प्लस वाले को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो आप देखेंगे इस पर फिर से हम कह रहे हैं कि 2 कूलाम का जगह खाली, मान लो 2 कूलाम पर 2 कूलाम का आवेश और देंगे, और फिर इस पर जो है आप देखिएगा प्लस प्लस आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा।
आप कहेंगे जी सर। और इस पर देखो जितना भी माइनस था सब खत्म हो गया, अब इसके पास केवल क्या बचा है, प्लस प्लस बचा हुआ है। लेकिन हमको एक आइडिया मिल गया कि बताओ इस चालक की, इस वाले चालक की धारता केवल 10 कूलम की थी, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको 3 कूलम और साथ में इसको 2 कूलम का और आवेश दे दिया है, इसको 3 कूलम और दे दिए और इसको 2 कूलम जो है हम लोगों ने और आवेश दे दिया है। तो कुल मिला के देना था 10, लेकिन हम दे चुके कितना, 15 कूलम। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि अगर हम इस पर लगातार माइनस माइनस आवेश लाते रहे तो वो क्या करेगा, इसके प्लस प्लस आवेश को खत्म करता रहेगा कुछ ना कुछ। जब ये खत्म करता रहेगा तो इसकी धारिता हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसकी धारिता हम अनंत कर सकते हैं, इस पर जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो धारिता बढ़ाने का एक ही कारण था कि C प्रोपोर्शनल टू K और C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब या तो माध्यम को रख दो भाई, माध्यम को बढ़ाओ, और नहीं तो क्या कर दो, उसकी त्रिज्या बढ़ाओ, मतलब या तो चालक के आकार में परिवर्तन करो या तो माध्यम में परिवर्तन करो। लेकिन देखेंगे इस जुगाड़ में ना तो हम आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, ना किसी माध्यम में परिवर्तन कर रहे हैं, बस हम सामने वाले के माइनस से इस वाले प्लस को उदासीन कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि चालक में धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जा रही है, जितना हम आवेश उसमें धारण करना चाहते हैं उतना आवेश उस पर जो है धारण हो जा रही है। आप कहेंगे जी सर इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना हो रहा है। तो हम कह रहे हैं इसी युक्ति को हमने कह दिया है संधारित्र। तो हम कहे काम करो भाई, इसको जोड़ दो धरती माता से, इसको जोड़ दो अर्थिंग से, पृथ्वी से इसको जोड़ दो। जैसे इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे आप देखेंगे कि पृथ्वी जो होती है इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, यहां से माइनस आवेश निकलेगा और इस चालक के द्वारा इस पर आएगा और इस पर जितने भी प्लस हैं सब से मिलकर के क्या हो जाएगा, उदासीन। इसका प्लस जितना भी था वो सब चला गया अर्थ में और अर्थ वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या हो गया, उदासीन। और अब इस पर सामने जितना प्लस होगा उतना ही सामने इसके क्या आ जाएगा, वापस क्या, माइनस। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो होती है इलेक्ट्रॉनों का एक भंडार है। आप कहेंगे जी सर अब फिर से यह उदासीन होगा, फिर से हम इसको और अधिक आवेश देंगे, फिर से उदासीन, इधर से बार बार हम प्लस आवेश देते रहेंगे जितना चाहें, और इधर सामने से माइनस इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से जो है आता है। तो इसमें देखो ना तो हमने आकार में परिवर्तन किया ना माध्यम में परिवर्तन किया, तब भी हम इस पर जितना चाहें, हम इस पर जितना चाहें उतना आवेश हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। इस पर जो है जितना चाहे उतना आवेश हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। इसी युक्ति को हम लोग कहते हैं क्या, संधारित्र। तो हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं भाई, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन के उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र। आपने जी सर। अब संधारित्र के का सिद्धांत क्या हो गया, सिद्धांत तो हम आपको समझाए, यही वर्किंग मेथड इसका सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन संधारित्र होने के लिए शर्त क्या है, संधारित्र होने के लिए शर्त क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कब कोई भी दो चालक मिलकर के संधारित्र जो होता है बने, हम कहेंगे भैया शर्त क्या है, कंडीशन। पहले तो संधारित्र डिफिनेशन समझ में आई। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अगर कोई पूछे कि भाई शर्त क्या है, संधारित्र होने के लिए शर्त क्या है, तो याद रखिएगा संधारित्र होने के लिए शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि इसमें दो चालक होने चाहिए, दोनों ही चालक एक दूसरे के समांतर हो और प्लस निकटवर्ती। प्लस आपके क्या होना चाहिए बेटा, निकटवर्ती, समांतर रखे गए हो और निकटवर्ती हो और बिना स्पर्श किए हो, बिना स्पर्श किए हो। जैसे आपका एक चालक ये हो गया और दूसरा चालक ये हो जाएगा, निकटवर्ती हो लेकिन बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक को बैटरी के धन स्रोत से जोड़ देंगे जिससे उस वाले प्लेट पर प्लस प्लस चार्ज आ जाए,
और दूसरे को हम लोग बैटरी करेंगे, दूसरे को हम लोग अर्थिंग से, दूसरे को हम जोड़ देंगे किसी का अर्थिंग से, इसको हम लोग जोड़ देंगे अर्थिंग से, ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम लोग अर्थिंग से, इसको जोड़ दिए अर्थिंग से, अर्थिंग से, अर्थिंग से पृथ्वी से, और इसको जोड़ देंगे बेटा हम लोग धन सोर्स जोड़ देंगे, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, मिलकर उदासीन करते रहेंगे और धारिता जितना चाहे उतना बढ़ाते रहेंगे। आप देखो इनका जो क्षेत्रफल है या इनका जो प्लेट है वो आयताकार में है, इनकी जो प्लेट है वो किस में है, आयताकार में है, इसको इसीलिए इसको हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं, हम लोग इनको समांतर प्लेट क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र को पूछेगा किसे करेंगे, इसको कहेंगे दो आयताकार प्लेटें एक दूसरे के निकटवर्ती समांतर और निकटवर्ती स्थित होती हैं, तो और एक को हम लोग बैटरी के धन से जोड़ देते हैं और दूसरे को जोड़ देते हैं अर्थिंग से, इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट क्या कहेंगे, संधारित्र, आप कहेंगे जी से, हम कहेंगे ठीक है। और कोई पूछे अगर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस किसे कहेंगे, कैपेसिटर, तो आप बताइएगा क्या, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब चले देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और कैसे कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो भाई इसमें हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, तो हम लोग जो है थ्योरी पूरा लगाने वाले नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग फोकस। समांतर प्लेट संधारित्र, मान लिया हमारे पास एक आयताकार प्लेट है, ये हमारे पास एक आयताकार जो है प्लेट, ये आयताकार क्या है प्लेट, और यहां पर हमारे पास एक दूसरी आयताकार प्लेट है और दोनों ही एक दूसरे के निकटवर्ती तथा परस्पर एकदम समीपवर्ती, निकटवर्ती तथा परस्पर एकदम क्या रखते हैं, समीप, निकटवर्ती और परस्पर एकदम समीप रखते हैं। ये एक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिए तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस 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 और प्लस, और इस पर आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे अर्थिंग से तो इस पर आ जाएगा हमारा माइनस, अर्थिंग से जोड़ दिए तो इस पर आ जाएगा हम लोग का माइनस चार्ज, हम कहें ठीक है, यह आ गया इस पर माइनस चार्ज, इस पर आ जाएगा आपको देखेंगे माइनस चार्ज, और ध्यान रखना पहले जितना प्लस होगा उतना ही इस पर क्या होगा माइनस। इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा वो हो जाएगी अपनी ई वेक्टर, ठीक है। और माध्यम का प्रवर्तन कितना मान रहे हैं के, तो आप देखेंगे कि इनकी जो धारिता होगी समांतर प्लेट संधारित्र की वो हो जाएगी C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, और ध्यान रखना है इनके प्लेटों के बीच की दूरी है डी, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है आपका ए, जो प्लेटें हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है ए। आप कहेंगे जी सर, हम कहें भैया इन जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो ए और बीच के माध्यम का जो परावर्तांक है वो के, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है आपकी डी, तो धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना आ जाएगा डी, C बराबर हो जाएगा तुम्हारा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना आ जाएगा डी, और के को माध्यम का परावर्तांक कहते हैं, के को माध्यम का परावर्तांक कहते हैं, बताए भी थे निर्वात या वायु के लिए के का मान क्या होता है एक, परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान एक से बड़ा अनंत से छोटा, और धातुओं के लिए के का मान अनंत। ए की बात करें ए, तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें डी की, तो डी को हम लोग कहते हैं प्लेटों के बीच की, प्लेटों के बीच की क्या बता दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप कहेंगे जी सर इसमें कोई दो राय नहीं, हम कहेंगे भैया आपका ये फार्मूला हो गया हम लोग का।
सी बराबर हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, के को माध्यम का प्रवर्तांक, ए को प्लेटों का क्षेत्रफल और डी को प्लेटों के बीच की दूरी कहेंगे। आप कहेंगे जी सर, अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो आप देखिए कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हम लोग जोड़ते कब हैं, जो हम कभी ना कभी क्या हटाए होंगे, प्रोपोर्शनल हटाए, कभी ना कभी हम प्रोपोर्शनल हटाए होंगे तो हम लोगों ने जोड़ा होगा कांस्टेंट। तो चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले क्या कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़े C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन क्या, मीटर स्क्वायर हम कभी। ठीक है, हम कहें ये तो कांस्टेंट है भाई, ये आपका जो है वो कांस्टेंट है। अब बेटा जब हम लोग कांस्टेंट को हटाएंगे तो जोड़ेंगे क्या, प्रोपोर्शनल। तो हम लोग लिख देंगे C प्रोपोर्शनल टू के ए अपान में क्या हो जाएगा D। C प्रोपोर्शनल टू के ए अपान कितना हो जाएगा D। तो पहली कंडीशन तो ये लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू के, C प्रोपोर्शनल टू के। दूसरी ये है कि C प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा, K हो गया, A हो गया। और तीसरी कंडीशन ये है कि C प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपान। ये प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक हैं। A को प्लेटों का क्षेत्रफल, K को माध्यम का प्रवर्तांक और D को प्लेटों के बीच की क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब देखो अगर K बढ़ेगा, माध्यम का प्रवर्तांक बढ़ेगा तो धारिता C भी बढ़ेगी, और माध्यम का प्रवर्तांक K अगर घटेगा तो धारिता C भी क्या होगी, घटेगी। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल A बढ़ेगा तो धारिता C बढ़ेगी, और प्लेटों का क्षेत्रफल A घटेगा तो धारिता C क्या होगी, घटेगी। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो धारिता C घटेगी, और प्लेटों के बीच की दूरी को अगर घटाएं तो धारिता C क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है? K बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, K घटेगा तो C घटेगा, A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, और A घटेगा C घटेगा। आप यहाँ देखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, और प्लेटों के बीच की दूरी अगर घटती रही है तो धारिता C क्या होगी, घटेगी। ये प्रभावित करने वाले हो गए हमारे पास कारक। चलिए इसी समय एक और देख लेते हैं हम लोग फार्मूला, कि अगर हम लोग प्लेटों के बीच कोई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी। प्लेटों के बीच अगर हम लोग आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या है। ठीक है, देखो बात सुनो, प्लेटों के बीच अगर आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ है, जैसे हमारे पास ये है समांतर प्लेट संधारित्र, और इनके प्लेटों के बीच हमने T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ लिया, ये हो गई दूसरी प्लेट। एक को जोड़ दिए पॉजिटिव सिरे से और दूसरे को हम जोड़ दे रहे हैं, ये ठीक है। दूसरे को जोड़ दिए हम लोग ठीक है। ये प्लस 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 प्लस, ये हो गया आपका माइनस 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 और माइनस। आप कहेंगे जी सर, और इसके प्लेटों की बीच की टोटल दूरी जो है वो D है, और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई जो है आपकी वो T। ठीक है, और ये K जो है वो आपका माध्यम का प्रवर्तांक है, माध्यम का क्या है, प्रवर्तांक। ये ठीक। अब अगर हम लोग धारिता निकालें, अगर हम लोग धारिता निकालते हैं तो धारिता आ जाएगी C बराबर। वैसे इसमें देखो वैद्युत क्षेत्र दो तरीके से होगा, एक तो T मोटाई वाले पदार्थ में और दूसरा होगा निर्वात में, है ना। और अगर हम बात करते हैं इसकी केवल निर्वात वाली दूरी, तो ये जो E0 है इसकी दूरी हो जाएगी D - T। ठीक है,
तो C बराबर हो जाएगा बेटा क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपान में बेटा हो जाएगा D माइनस टी और प्लस में हो जाएगा T अपान कितना हो जाएगा बेटा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी और प्लस में हो जाएगा T माइनस टी। ये कब है, ये तब है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हम लोग आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ जो है रख देते हैं, तब उसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान क्या हो जाएगा बेटा, K हो जाएगा। A जो है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की बद्धशीलता कहेंगे और D जो है प्लेटों के बीच की टोटल दूरी है और T जो है परावैद्युत पदार्थ की क्या है, मोटाई और K को माध्यम से क्या कहेंगे बेटा, परावर्तन कहेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या किया, आज 4 चीजें पढ़ी हैं। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है हम लोगों ने, संधारित्र किसे कहते हैं ये पढ़ा है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ये पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ा है क्या कि धारिता को प्रभावित करने वाले क्या कारक, और साथ में ये भी पढ़ा कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई आंशिक मोटाई वाला परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और यूपी बोर्ड में बेहतरीन नंबर लाना है आप लोगों को, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।